के काट देती थी। आज भी कई जगह ऐसे कटिंग मार्क्स पाए जाते हैं जो किसी भी हथौड़े छेनी या ताम्र उपकरण से बिल्कुल मेल नहीं खाते। यही कारण है कि इजिप्शियन सोनिक ड्रिल को दुनिया की सबसे बड़ी लॉस्ट एंशिएंट टेक्नोलॉजी माना जाता है। एक ऐसी रहस्यमयी मशीन जिसकी मौजूदगी के संकेत तो मिलते हैं, पर उसके पीछे की असली तकनीक अब इतिहास में कहीं खो गई है। नंबर 2, द विमाना फ्लाइंग मशीन। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में एक रहस्यमयी उड़ने वाली मशीन का जिक्र मिलता है जिसे विमान कहा जाता है। इन्हें साधारण रथ नहीं बल्कि आसमान में उड़ने वाले उन वाहनों के रूप में बताया गया है जो साधारण मनुष्यों की तकनीक से कहीं आगे थे। कई शास्त्रों में इन विमानों का वर्णन इतना विस्तृत है कि लगता है जैसे उस समय सच में कोई उन्नत मशीनें मौजूद थीं। ऋग्वेदा और अन्य वैदिक ग्रंथों में विमानों को ऐसे उड़न यंत्र बताया गया है जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं बल्कि आसमान और यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों तक भी यात्रा कर सकते थे। इनके बारे में लिखा है कि ये चमकते थे, आवाज के बिना उड़ते थे और हवा में अचानक दिशा बदल सकते थे, जो आधुनिक यूएफओ से काफी मिलते जुलते हैं। विमानों का सबसे विस्तृत विवरण विमानिका शास्त्र नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। इस ग्रंथ में विमानों की बनावट, उपयोग की जाने वाली धातु, इंजन, गियर, लीवर और उड़ान के तरीके तक का जिक्र है। इसमें कई प्रकार के विमानों का वर्णन है, जैसे शकुन विमान, सुंदर विमान, रुक्म विमान और त्रिपुरा विमान। यह जानकारी इतनी तकनीकी है कि यह कल्पना से ज्यादा किसी असली मशीन का ब्लूप्रिंट लगती है। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी विमानों का उपयोग बताया गया है। रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र आता है, जो एक महल जैसा उड़ने वाला वाहन था। यह स्वयं चलता था, आकार बदल सकता था और इसे चलाने के लिए पायलट की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। वहीं महाभारत में आसमान में होने वाले युद्धों का वर्णन मिलता है, जिनमें विभिन्न उड़ने वाले वाहन और चकाचौंध कर देने वाली तकनीक का उपयोग हुआ था। आधुनिक वैज्ञानिक समुदाय विमानों के बारे में दो राय रखता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ धार्मिक कथाएं हैं, जबकि दूसरे विशेषज्ञ कहते हैं कि इतने तकनीकी विवरण किसी कल्पना का हिस्सा नहीं हो सकते। यह संभव है कि प्राचीन भारत में कोई ऐसी उन्नत मशीनें थीं जिनका ज्ञान समय के साथ नष्ट हो गया। नंबर 3, जांगहेंग्स साइज्मोस्कोप। दुनिया का पहला भूकंप मापने वाला यंत्र साइज्मोस्कोप लगभग 1900 साल पहले